बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी वीडियो पे कमेंट्स या क्वेश्चंस सुनने को मिले हैं तो वो है ये डिमांड ड्राफ्ट और सीडीआर्स वगैरह की इस पर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ही वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से ये सिक्योर है, अगर ये किसी और के हाथ लग जाए तो क्या वो अपने अकाउंट में जमा तो नहीं करा लेगा, और उस तरह के बहुत से क्वेश्चंस थे। तो उस पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास ये एक सैम्पल था जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इसी तरह का सैम्पल होता है। बेसिकली 3 तरह के बैंकर्स चेक होते हैं, एक होता है पे ऑर्डर, एक होता है डिमांड ड्राफ्ट और एक होता है सीडीआर। जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सीडीआर के बारे में बताने जा रही हूँ, बाकी 2 बैंकर चेक्स भी इसी तरह के ही होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ये सिक्योर है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ पर इसके, क्योंकि ये मैंने सैंपल उठाया है तो इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन हमेशा यहाँ पर एक डबल लाइन लगी हुई होती है। ठीक है, जहाँ पर आपको मेरा माउस इस टाइम नज़र आ रहा है वहाँ पर एक डबल लाइन लगी होती है जो कि ये शो कर रहा होता है कि ये क्रॉस्ड है। ठीक है, क्रॉस है, इसका मतलब है कि ये अकाउंट में ही जाएगा। अब किसके अकाउंट में जाएगा? जब आप रिसीव फ्रॉम में देखते हैं जिस पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा हुआ है या जिस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये उसके अलावा किसी भी दूसरे अकाउंट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये कंफर्म हो जाता है। ओके, उसके बाद जो भी आपकी डेट होगी, जिस दिन वो बनेगा उसकी डेट यहाँ पर छप जाएगी, आपकी जो है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको करेंगे। ठीक, उसके बाद ये इस चेकर की खसूसियत क्या है कि उस पर उन्होंने लिखा हुआ होता है कि आपके पास पक्की अथॉरिटी है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें अगर ये हैंड रिटन है। ठीक है, हाथ से इस पर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ लिखी जाएगी तो ये माना नहीं जाता, ये टेम्पर्ड के ज़िम्मे में आता है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बैंक भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी वजह से बैंक से कोई गलती हो जाती है इसको प्रिंट करते हुए तो बैंक इसको मिस प्रिंट मार करवा के आपको नया बैंकर चेक इशू करके देगा, कभी भी वो चेक इशू करके नहीं देगा, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी कटिंग या किसी भी किस्म की हैंड राइटिंग, क्योंकि प्रिंट आ रहा होता है। ठीक है, तो किसी भी किस्म की हैंड रिटन या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई कुछ भी, अगर इसके ऊपर कोई कटिंग है, कोई फिगर के ऊपर ज़रा सी भी कोई लाइन है तो ये टेम्पर्ड हो जाता है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट नहीं होता है, बैंक वाले लाइबल होते हैं आपको दोबारा से ये बनाने में। ठीक है, और इसके अलावा क्या, डूली डिस्चार्ज बाय द डिपॉजिटर अंडर द वर्ड्स रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जब भी पेमेंट रिक्वायर्ड होगी तो ये बैंक को जो है वो रिक्वायर किया जाएगा बाय रिसीव पेमेंट, इसके पीछे जो है वो प्रॉपर स्टैंप लगेगी। ठीक है, रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद ये बैंक में वापस चला जाएगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर कैंसिलेशन के चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका है सीडीआर। ठीक है, उसी पर्टिकुलर और अगर समटाइम ऐसे होता है कि आपने जिसको सीडीआर दिया, आपकी डील किसी वजह से कैंसिल हो गई है या आप वापस अपने ही अकाउंट में जमा करवाना चाह रहे हैं, तो क्या आप इसको करवा सकते हैं जमा? बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो सीडीआर है वो टेंडर्स वगैरह के लिए इशू होता है, जहाँ भी जिस भी टेंडर के लिए आप उसको लेकर जाएंगे, आप वहाँ पर जो भी वहाँ के ठेकेदार वगैरह होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, आप उनसे रिलीज़ की स्टैंप लगाएंगे और वापस लाके अपने अकाउंट में यही सेम की सेम अमाउंट आपके अकाउंट में वापस चली जाएगी। 170 to 80 इसके चार्जेस होते हैं, और अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो आपको ये बिल्कुल फ्री इशू होगा। ठीक है, और अगर आपका जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें आपके जो है वो उसके हार्डली 170 से 180 रुपये चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में मैंने बताना था, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यही बतानी थी कि ये इंतहाई सिक्योर्ड होता है। ठीक है, इसको कोई तीसरा बंदा अपने अकाउंट में जमा नहीं करा सकता। और यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं माजरत खां कि मैंने मिस कर दी है, जब हम लोग मिस फ्रॉम में रिसीव फ्रॉम में उस बंदे का नाम लिखेंगे, अब अगर ईमान फ़ातिमा है तो पता नहीं पाकिस्तान में कितनी ईमान फ़ातिमा है, ये तो किसी के भी अकाउंट में जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी इंडिविजुअल के नाम पे बनवाते हैं तो हमेशा नाम के साथ उसका आईडी कार्ड नंबर लाजमी लिखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, मैं फिर भी आपको इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि इसके साथ यहाँ पर CNIC नंबर मस्ट होगा। ठीक है,
उस CNIC के नंबर की वजह से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जिस बंदे के नाम का होता है उसी बंदे के ही अकाउंट में जा रहा होता है, और जो भी वहाँ पर टेलर्स और बाकी लोग बैठे हुए होते हैं। और इसी तरह से अगर शनाख्ती कार्ड की किसी एक नंबर में भी कोई चीज़ आगे पीछे हो गई है तो आपका ये कैंसिल होगा, मिसप्रिंट होगा और नया CDR बनेगा, ठीक है, या नया पे ऑर्डर बनेगा। तो ये इस तरह से बहुत सिक्योर हो जाता है। और ये जो बैंकर चेक्स होते हैं, आप जब भी कोई पेमेंट करें, बजाय इसके कि किसी कस्टमर से चेक लें या किसी डीलर से जिसके साथ भी आपकी डील हो रही है, आप उससे चेक लें, आप उससे कहेंगे मुझे इसी चेक के अगेंस्ट अपने बैंक से ड्राफ्ट बना दो, ठीक है। ड्राफ्ट वो बनाएंगे, वो ड्राफ्ट सेफ होता है, सिक्योर होता है, ठीक है, तब ही जो है वो बनेगा और आपका जो है वो अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें CDR से रिलेटेड जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिमांड ड्राफ्ट भी लेकर आऊँगी। CDR जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो टेंडर्स बन रहे होते हैं उसके लिए होता है, तो जब आपने किसी को पेमेंट करनी होती है तो वो ड्राफ्ट बन रहे होते हैं। वो ड्राफ्ट भी किस तरह से सिक्योर होते हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे सेफ़ होते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मज़ीद आपको बना दूँगी ताकि आप उससे जो है वो हो जाए। लेकिन इन तीनों का जो हिसाब किताब होता है, इसकी जो चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ वो सब एक जैसा ही होता है। तो अगर आपको CDR से मुतालिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो ड्राफ्ट की भी इसी तरह से होती हैं, पे ऑर्डर की भी इसी तरह से होती हैं। आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।